दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आज से राजमार्गों पर सफर हुआ महंगा। एक तरफ के टोल टैक्स में 65 रुपए का इजाफा। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने देश के राजमार्गों पर टोल में वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं। अधिसूचना के अनुसार ये बढ़ोतरी 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक की गई है। छोटी गाड़ियों के लिए एक तरफ की टोल दर में न्यूनतम 10 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों को दूरी के अनुसार अधिकतम 65 रुपए तक ज्यादा टोल देना होगा। पेट्रोल, डीजल और गैस की दरों में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के इस फैसले से आम लोगों पर महंगाई की और मार पड़ने वाली है। आपको बता दें कि आज से सभी टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। और बड़ी खबर, जनता पर पड़ी महंगाई की मार। LPG सिलेंडर के दाम में 250 रुपए का हुआ इजाफा। 2 महीने में 346 रुपए की हुई बढ़ोतरी। आपको बता दें कि देश भर में आज से LPG सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। इस बार LPG गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि ये वृद्धि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में की गई है। अगर इन वृद्धियों को देखें तो पिछले 2 महीनों में अब तक कुल 346 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। वहीं इन वृद्धियों में घरेलू LPG उपभोक्ताओं को राहत मिली है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले तक घरेलू LPG सिलेंडर के दाम बढ़े हुए थे, जबकि 22 मार्च को ही कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो गया था। आपको बता दें कि 22 मार्च को बिना सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। आज उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन 19 किलो वाला कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर आज 250 रुपए महंगा हो गया और आज से दिल्ली में 2253 रुपए का मिलेगा। आपको बता दें कि फिलहाल आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 250 रुपए का इजाफा कर दिया गया। और बड़ी खबर, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा रोजाना महंगाई बम फोड़ रही सरकार। आपको बता दें कि आज नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही देश भर में कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो गया। वहीं नेशनल हाईवे यानी NHAI पर टोल टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। आज से टोल टैक्स में करीब 10 से 12% की बढ़त की गई है। बढ़ती महंगाई पर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हैं। यूपी में विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में कहा कि दिन पर दिन पड़ रही महंगाई की मार, अब की बार बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम। आज से कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर एक झटके में ही 250 रुपए महंगा हो गया, जिसकी कीमत अब 2253 रुपए हो गई। उन्होंने कहा कि महंगाई कम कर जनता को राहत देने के बजाय सरकार रोजाना महंगाई बम फोड़ रही है। और बड़ी खबर, एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाएगी यूपी पुलिस। फिर से सक्रिय हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रों के बीच महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी ने उच्चाधिकारियों को नवरात्रों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस अधिकारियों को सभी स्कूल और कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने के आदेश दिए हैं। नवरात्र का त्योहार शुरू हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नवरात्र के पहले दिन से ही पुलिस विभाग की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए। बेटियों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल और कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया जाए। साथ ही शाम को पुलिस की एक टीम बाजारों में भीड़ वाले इलाकों में जाकर फुट पेट्रोलिंग भी करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आमजन को किसी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। आपको बता दें कि फिलहाल जितने भी मनचले हैं, यदि किसी भी हरकत में पाए जाते हैं तो पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों के कातिल बिट्टा कराटे का केस 31 साल के बाद फिर से खुला। कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी सुनवाई। आपको बता दें कि श्रीनगर की एक सत्र अदालत ने 1990 के दशक में सशस्त्र विद्रोह के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्या के आरोपी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ मामला फिर से खोल दिया है। कोर्ट इस मामले पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में 2 फरवरी 1990 को सतीश टिक्कू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टिक्कू के जनों की याचिका पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने यह एक्शन लिया है। सतीश टिक्कू के बहनोई प्रदीप कौल ने कहा कि मामला विचाराधीन है, इसलिए परिवार टिप्पणी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है। इस मामले को लेकर मीडिया पहले ही हल्ला मचा चुका है। हम चाहते हैं कि चीजें कानून के अनुसार चले। दरअसल कश्मीरी फाइल फिल्म ने कश्मीरी पंडितों की हत्याओं और पलायन पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को काफी हद तक हिंसा का दोषी ठहराया गया है।
जिसने एक स्वतंत्र कश्मीर की मांग की थी। आपको बता दें कि फिलहाल बिट्टा कराटे के साथ साथ यासीन मलिक कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान से फंडिंग करने के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन फिर से अब 31 साल के बाद बिट्टा कराटे के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है, यानी कि बिट्टा कराटे का केस 31 साल के बाद फिर से खुल गया है। और बड़ी खबर, यूपी में बिजली उपभोक्ता अब टुकड़ों में भर सकेंगे बिजली का बिल। योगी 2.0 सरकार ने पहली बार दी ऑनलाइन सुविधा। आपको बता दें कि योगी 2.0 सरकार गठन के बाद से अब विभिन्न विभागों में लक्ष्याधारित काम की शुरुआत की जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने ऑनलाइन माध्यमों से विद्युत बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को टुकड़ों में बिजली का बिल का भुगतान किए जाने की सुविधा दे दी है। ये सुविधा 3 महीनों के लिए दी गई है। बिल का भुगतान ऑनलाइन करने वाले बिल की आंशिक राशि का भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा से राजस्व में सुधार होने पर आगे भी इसे जारी रखने पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इस आशय का आदेश जारी किया है। पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी को इसके लिए पत्र लिखा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि विभाग की इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाए। अध्ययन के बाद इस सुविधा को 3 महीने से आगे बढ़ाने पर विचार किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को टुकड़ों में बिजली का बिल ऑनलाइन भरने की सुविधा दी। और बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट की 4 सीटों पर भाजपा ने लहराया परचम, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और उसके एक सहयोगी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में राज्यसभा की सभी 4 सीटें जीत ली हैं। वहीं कांग्रेस को संसदीय इतिहास में पहली बार उच्च सदन में इस क्षेत्र से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बीजेपी ने त्रिपुरा सीट अपनी संख्या के बल पर जीती और नागालैंड सीट निर्विरोध जीती। असम में क्रॉस वोटिंग और अमान्य विपक्षी वोटों ने भगवा पार्टी और उसके सहयोगी यूपीपीएल को उन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने में मदद की जिन पर चुनाव हुए थे। आपको बता दें कि इसके अलावा राज्यसभा में पहली बार बीजेपी ने सदस्यता में 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली बीजेपी 1988 के बाद पहली पार्टी बन गई है। आपको बता दें कि संसद के उच्च सदन के चुनाव के हालिया दौर के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या अब 101 हो गई है। और ये बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में आज से लेन ड्राइविंग लागू, नियम तोड़ने पर लगेगा 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना। आपको बता दें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी में यातायात के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के तहत अब बड़े वाहनों जैसे बसों और माल ढुलाई करने वालों को एक तय लेन में ही चलना होगा। फिलहाल 15 दिन के लिए इस श्रेणी में ये नियम अनिवार्य होगा। इसके बाद सभी वाहनों के लिए ये नियम लागू कर दिया जाएगा। जहां पर डीटीसी क्लस्टर बसें स्टॉप के अंदर रुकेंगी, नियमों की अनदेखी करने पर बसों के चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट टीम डीटीसी और क्लस्टर और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर रहेंगी। पहले चरण में बसों को खास तवज्जो दी जाएगी ताकि लेन में चलने वाले वाहनों से आवाजाही की सुविधा को सुलभ बनाया जा सके। वहीं यदि कोई भी व्यक्ति पहली बार नियम तोड़ता है तो उस पर 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। बार बार नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस और परमिट रद्द कर दिया जाएगा। बसों के लिए दिल्ली की सभी सड़कों पर इसे पहले चरण में लागू किए जाने की खबर है। आपको बता दें कि धीरे धीरे ये नियम सभी वाहनों पर लागू हो जाएगा। और ये बड़ी खबर, शराब के शौकीनों की जेब होगी ढीली, आज से महंगी हो जाएगी बोतल। आपको बता दें कि सस्ती शराब के जाम छलकाने वालों को आज से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नई आबकारी नीति में 1 अप्रैल से सस्ती शराब के दाम बढ़ने जा रहे हैं। टेट्रो पैक वाली शराब 10 रुपए प्रति पैक महंगे होने जा रही है। वहीं 150 रुपए से कम वाले पौए की शीशी भी 10 रुपए तक महंगी हो जाएगी। इसी ब्रांड में अद्दी की बोतल 20 रुपए और 750 ml वाली बोतल 40 रुपए तक महंगी हो जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह का कहना है कि रेगुलर ब्रांड या फिर ऐसी देसी शराब जिनके पौए की कीमत 150 रुपए या इससे अधिक है, उनकी कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और बड़ी खबर, ड्यूटी पर हैं बुलडोजर बाबा, गाजियाबाद के एसएसपी और सोनभद्र के डीएम को किया गया सस्पेंड। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में हैं। वो लगातार दूसरी बार सूबे की सत्ता पर काबिज हुए हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दौर में उन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भ्रष्टाचार और ढिलाई के आरोप में जिलाधिकारी सोनभद्र, टीके सिबू और गाजियाबाद के एसएसपी को निलंबित कर दिया है। न केवल मुख्यमंत्री
बल्कि उनके मंत्री परिषद ने भी अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत ढीले अधिकारियों पर कार्यवाही करके की है। नए मंत्रियों को जहां पर 100 दिन का एजेंडा सौंपा गया है, तो वहीं गुरुवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री ने सोनभद्र के डीएम टीके सिबू और गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को निलंबित कर दिया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, विधायकों को एक स्कूल लेना होगा गोद, कहा अस्पताल से कोई भी मरीज बिना इलाज के न जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अप्रैल को श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने एक बैठक में विधायकों और अधिकारियों को स्कूलों को गोद लेने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूलों की दशा सुधारने को पुराने विद्यार्थियों सीएसआर की भी मदद ली जाएगी। अगले 5 साल में 1 करोड़ नए छात्रों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल चलो अभियान में कम साक्षरता वाले जिलों पर पूरा फोकस रहेगा। वहां के स्कूलों के लिए अभियान में अलग रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अस्पताल से कोई भी मरीज बिना इलाज के न जा पाए। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले विधान परिषद की सभी 36 सीटें जीतेगी भाजपा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र की सरकार का गठन हुआ है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में बड़ा ही योगदान रहा है। हमारा लक्ष्य है कि विधान परिषद की 36 की 36 सीटें भाजपा जीते। ऐसा होने पर विधान परिषद में भाजपा और सहयोगी की सीटें 75 से 80 हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीडीसी सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा कि भेदभाव न करने वाली लोकप्रिय भाजपा सरकार को एक बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने जीत के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव की सभी सीटें भाजपा जीते, यही हमारा लक्ष्य है। ऐसा होने पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों में हमारे पास बहुमत होगा। हम सभी को इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सभी की सेवा बिना भेदभाव के होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि विधान परिषद की सभी 36 सीटें इस बार भाजपा जीतेगी। और ये बड़ी खबर, यूपी के इस शहर में धारा 144 हुई लागू, त्योहारों और बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में 1 से 30 अप्रैल तक रमजान, रामनवमी और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए धारा 144 लागू रहेगी। गौतम बुद्ध नगर में लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जानकारी दी गई है कि आगामी रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, बोर्ड परीक्षा और विधान परिषद चुनाव 2022 को देखते हुए जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।